जय हिंद दोस्तों। स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज हम एमएस वर्ड में रेफरेंस टैब के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट को अच्छे से जाना और समझा है। तो आज हम रेफरेंस टैब में पढ़ेंगे और रेफरेंस टैब में हम पढ़ेंगे टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में। इसमें फुटेज, फुट नोट्स, कैप्शन, इंडेक्स, टेबल ऑफ ऑथराइज्ड, इसे हम बाद में पढ़कर देखेंगे। इसके 4-5 भाग हैं, इन्हें बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट है टेबल ऑफ कंटेंट। तो यहाँ पर एक नोट्स हमने पहले से बना लिया है, बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता और वीडियो भी लंबा होता। तो नीचे आ गए पूरा सबसे। तो इस तरह से हमने नोट्स बनाया है और नोट्स में कुछ हेडिंग दी है। जैसे ये जो बड़ा वाला पार्ट है, ये हमने हेडिंग कर दिया है इसे। और इसमें अनेक प्रकार से हेडिंग है। जैसे ये हो गया फॉर द सिलेक्टेड रो, फॉर द सिलेक्टेड, इसे भी हमने हेडिंग बनाया है। और ऐसे करके कई सारी हेडिंग्स हमने बनाई है। एक हेडिंग्स और नई आपके सामने बना दे रहे हैं, जैसे लोगों को यह समझ में आए कि हमने यह कैसे किया है। और यहाँ पर ऐड टेक्स्ट, अब पहले लेबल हेडिंग, अगर हेडिंग के अंदर हेडिंग करनी है, सब हेडिंग करनी है, तो हम दूसरा नंबर करेंगे। अगर हेडिंग हमें देनी है तो लेबल फर्स्ट करेंगे। अब इसके अंदर अगर कोई हेडिंग है, मान लो ए हो गई गैलरी, गैलरी को हमने सेलेक्ट किया। अब इसे मतलब ये मेन हेडिंग है, उसके अंदर सब हेडिंग एक है, तो यहाँ पर करें लेवल 2 हेडिंग करेंगे। अगर और हेडिंग्स हैं तो इसे नीचे कर लें थोड़ा सा। अगर मान लीजिए सब हेडिंग के अंदर भी हेडिंग्स है तो यहाँ पर आएंगे, लेवल 3 की हेडिंग्स पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हम हेडिंग्स को बनाते हैं। अब होम टैब में हम यहाँ पर देख सकते हैं स्टाइल जो दिया है वह लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसा करके यहाँ से हेडिंग्स हम बना सकते हैं। हालांकि हम रेफरेंस टैब में है तो यहीं से हम वहाँ नहीं जाएंगे, डायरेक्ट यहीं पर कर लेंगे। अब टेबल ऑफ कंटेंट हम कर देंगे जिस प्रकार से हेडिंग्स हमें चाहिए। ये कुछ कंटेंट दिए हुए हैं, तो मान लो हमें इस प्रकार से चाहिए तो हमने ये वाला कर दिया। अब आ जाएंगे सबसे हम ऊपर, पेज के ऊपर आ गए, यहाँ पर आ गए। तो जो अभी अभी हमने इन द क्विक स्टाइल गैलरी यूज द चेंज, ऐसा अभी जस्ट अभी बनाया हेडिंग्स, वो अभी अपडेट होकर के आ गया है। तो इसका यही काम होता है कि अगर आपने कोई ई बुक तैयार की है, आपने कुछ लिखा है और सामने वाले को आप प्रेजेंट कर रहे हैं, आपके सामने वाले को सब कुछ पहला ही पेज देख करके समझ में आ जाए कि अंदर क्या क्या मटेरियल है। तो टेबल ऑफ कंटेंट का काम यही होता है कि भाई सब कुछ शो हो जाता है कि हाँ अब हमें पढ़ना है कि टेबल ऑफ कंटेंट में क्या क्या ऑन द इंसर्ट टैब। तो पहले पेज, ये पहला है और एक पेज हमने दूसरे नंबर पे छोड़ दिया है। जैसे यहाँ एक पेज बगल में, इस पे कोई हेडिंग्स वगैरह नहीं दी है। तो दूसरे पेज पर हमारा है ऑन द इंसर्ट टैब, और तीसरे नंबर पर फॉर द सिलेक्टेड, और चौथे छठवें पे है यह। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने टेबल कंटेंट और टेबल में हेडिंग्स कैसे ऐड करनी है, अपने नोट्स में हेडिंग्स कैसे बनानी है, उसे देख लिया है। इसमें हेडिंग्स 3 प्रकार से है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो जो भी हमें हेडिंग, अगर यहाँ ए हो गई लेवल 1 की मेन हेडिंग हमारी, लेवल 2 की सब हेडिंग हो गई, जैसे हेडिंग के अंदर हेडिंग रहेगी तब इसका हम यूज करेंगे। अगर जो हेडिंग है उसके अंदर भी हेडिंग है, उसके बाद भी हेडिंग दी गई है, तो हम इसका यूज करेंगे। ठीक है। और टेबल ऑफ कंटेंट में जब सब कुछ हमें पहले ही पेज पर शो करना होगा, जैसे यहाँ शो करना है, तो इसका यूज हम तब करेंगे कि हाँ सामने वाले को पता चल जाए कि पहले देखकर कवर पे, जैसे कोई भी बुक होती है तो पार्ट 1, लेसन 1, लेसन 2 इतने से इतने पेज पर है, लेसन 3 इतने पेज पर, लेसन 4 इतने पेज पर है, ऐसे ऐसे रहता है किसी भी बुक में। तो उसी तरह से इसका यही काम है। यह भी एक तरीके से ई बुक है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं। अब एक और फंक्शन छूटा है हमारा, अपडेट टेबल। तो अपडेट टेबल को हम इस प्रकार समझा दे रहे हैं। इसे मैंने बना लिया सब हेडिंग्स, मान लो डॉक्यूमेंट बिल्डिंग, इसे हमने सेलेक्ट करा और लेवल 2 की हेडिंग्स दे दिया इसे।
सब कुछ सिलेक्ट हो गया, थोड़ी सी दूरी रहेगी। अब इसे हमने टेबल 2 का हेडिंग्स बना दिया। तो अभी हम ऊपर जस्ट देखेंगे तो यह आएगा डॉक्यूमेंट बिल्डिंग, जो ऑन द इंसर्ट टैब के अंदर है। अभी यहाँ पर कुछ ऐसा शो नहीं हुआ है कि हमें शो हो, तो उसे हम ऐड करेंगे। जैसे ऑन द इंसर्ट टैब, इसमें डॉक्यूमेंट बिल्डिंग सब हेडिंग बन के आ गई है और दूसरी हेडिंग है फॉर द सिलेक्टेड। तो कभी कभी ऐसा होता है कि यह अपने आप ही ले लिया है कि हाँ भाई यह बना हुआ है बिकॉज हमारा सेम पेज पर है। कभी कभी ऐसा होता है कि यह सेलेक्ट नहीं होता है। डॉक्यूमेंट बिल्डिंग जो अभी हमने सब हेडिंग बनाई, कभी कभी ऐसा होता है कि वह नहीं आता है। तो उसके लिए हम टेबल ऑफ अपडेट टेबल का यूज करते हैं। यहाँ पर आकर अपडेट इंटायर टेबल पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे, तो सारी की सारी टेबल्स हमारी अपडेट हो जाएंगी। एक और फॉर्मूला देख ले रहे हैं, नीचे आ रहे हैं जस्ट सबसे, यहाँ डॉक्यूमेंट लुक, इसे हम हेडिंग बनाते हैं, 1 नंबर की हेडिंग। थोड़ा सा स्पेस देंगे तो अच्छा रहेगा, स्पेस दे दिए और इसे हम हेडिंग बना दिए। ऐड टेक्स्ट करेंगे, लेवल 1 की हेडिंग बनाया हमने। अब सबसे ऊपर आ जाएंगे, यहाँ से आ गए नीचे। अब हमने जो सबसे लास्ट की हेडिंग दी है वह अपडेट नहीं हुई है यहाँ, इसे हम सेकंड नंबर की हेडिंग बना दे रहे हैं। ठीक है, बनने दो चाहे जो हो रहा है। सबसे ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पर जो फंक्शन है वह अपडेट नहीं हुआ है। द स्टाइल यूज स्टाइल गैलरी यूज द चेंज, यहीं तक सीमित है, अब यह अपडेट नहीं हुआ है। ठीक, कभी कभी केस किसी किसी केस में हो जाता है और ज़्यादातर यह अपने से ही अपडेट हो जाता है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे अपडेट टेबल का। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी शेप अगर बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, और नहीं बदलना चाहें तो ऐसे ही रह सकते हैं। और यहाँ पर इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट, और भी टेबल ऑफ कंटेंट यूज करना चाह रहे हैं तो हम कर सकते हैं, और दूसरे पर हम रिमूव अगर इसे करना चाह रहे हैं तो इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। देखिए सब कुछ हट गया। तो इस तरह से हमने देख लिया है टेबल ऑफ कंटेंट को। अब बारी रहेगी फुट नोट्स। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं सोच रहा हूँ इसी में बता दूं आपको, तो रुकिए। दूसरा है हमारा टैब फुट नोट्स। अब फुट नोट्स में क्या होता है, तो इसे हम एक प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ट्रिपल सी लिख दिया, ठीक है। ट्रिपल सी लिख करके यहाँ पर अगर यहाँ टिमटिमा रहा है तो यहाँ पर फुट नोट्स पर क्लिक कर देंगे। अब यह जो है 1 लिख करके पेज के नीचे आ जाएगा, जस्ट एकदम नीचे आएगी। देखिए यहाँ से दूसरा पेज स्टार्ट होगा, दूसरा स्टार्ट हुआ। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ट्रिपल सी का फुल फॉर्म लिख दें, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हमने कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट लिख दिया। तो अब जब हम ट्रिपल सी पर आएंगे, तो यहाँ हमने ट्रिपल सी लिखा है, यहाँ पर देखेंगे तो हमने जो फुटनोट्स दिया है वह शो होगा हमें। ठीक है, देखिए कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरह से फुटनोट्स का हम यूज कर सकते हैं। और दूसरा है इंसर्ट इंसर्ट नोट, नेक्स्ट फुट नोट्स और शो नोट्स। ठीक है, तो इसे भी बारी बारी इसको और डिटेल में समझने के लिए यहाँ पर 3 टैब और दिए हैं, इंसर्ट इन नोट, नेक्स्ट फुट नोट्स और शो नोट्स। तो अगर हम कोई और नोट्स जो फुट नोट्स यूज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आ गए हैं इंसर्ट इंड नोट के लिए। तो सबसे पहले रुकिए, कंट्रोल जेड करते हैं, आते हैं ऊपर सबसे। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं गोविंद, गोविंद। तो इंसर्ट इन नोट के अंदर में आएंगे तो यह जो फुटनोट्स है पूरे पेज के जितनी आपकी बुक रहेगी उसके लास्ट में लगेगा गोविंद। ठीक है,
अगर हम और कुछ फुटनोट्स यूज करना चाह रहे हैं तो उसका हम यूज यहाँ से कर सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ हम डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट एंड नोट पर आएंगे और यहाँ पर डॉक टाइप लिख दे रहे हैं, डॉक टाइप। अब जब भी यहाँ पर आएंगे, से डॉक टाइप हो गया या फिर गोविंद करके लिखा हुआ आ गया, तो यहाँ पर आएंगे तो हमें सब कुछ शो होगा जो हमने अपने फुटनोट्स में ऐड किया है। हालांकि अभी हमें शो हो नहीं हो रहा है कि कहाँ पर भाई इतना बड़ा पेज हमने 2 फुटनोट्स दिया है, मान लो हम नहीं ढूंढ पा रहे, देखिए ऐसे हम ढूंढ रहे हैं, नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो उसका भी एक तरीका है हमारे पास। यहाँ पर शो नोट्स करके दिया है, शो नोट्स। अब ये डॉक्यूमेंट जो है शो हो गया हमें यहाँ पर, ठीक है। तो यह दूसरा है। और यहाँ जब आ रहे हैं तो यहाँ डॉक टाइप लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, जब इस पर हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ डॉक टाइप लिखा हुआ आ रहा है, देखिए। अब फिर नेक्स्ट फुटनोट कर दे रहे हैं, व्यू फुटनोट्स एरिया, और ट्रिपल सी पहला फुटनोट्स है। यहाँ पर जब आएंगे तो कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट दिख रहा है। अब दूसरा हम नेक्स्ट फुटनोट्स ढूंढेंगे। फुटनोट्स हमने एक ही यूज किया है। दूसरा है हमारा नेक्स्ट इंड नोट, गोविंद करके है, तो यहाँ पर गोविंद हमने लिखा है तो गोविंद शो हो रहा है। नेक्स्ट फुटनोट्स के अंदर 4 कॉलम दिए, जैसे नेक्स्ट फुटनोट जो बारी बारी से हम देखते हैं कितने हमने फुटनोट्स बनाए हैं। तो इसमें देख सकते हैं प्रीवियस फुटनोट्स में, मतलब अगर हम जैसे बीच में हैं या फिर एंड में है या कहीं पर हैं, तो अपने पीछे का देखना चाहें तो उसे देखेंगे। नेक्स्ट इंड नोट हमने अगला इंड नोट कौन सा बनाया, जो पेज के सबसे लास्ट में होता है, इंटायर होल पेज के सबसे लास्ट में होता है, उसे हम इंड नोट के अंदर देखेंगे। और प्रीवियस इंड नोट सेम, इसका यही काम होता है कि भाई जो आपने इंड नोट बनाया उसे अगर हम पीछे देखना चाह रहे हैं तो इसे फंक्शन में आकर देखेंगे। अगर ढेर सारे आपकी पेज बुक, अभी हमने 8 ही 10 पेज की एक बुक बनाई है, तो इसी में हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं। मान लो कई सौ की हो पेज बुक, कई सौ पेज की हो, तब उसमें आप तो कंफ्यूज होंगे ही होंगे। इसका काम यही होता है कि फुटनोट्स थोड़ा अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाता है, और उसका कुछ कॉन्सेप्ट है, उसका कुछ फुल फॉर्म है या फिर उसकी और कुछ प्रॉपर्टी है, तो उसे शो करता है क्लिक होने के बाद। तो फुटनोट्स का काम यही होता है। अब नेक्स्ट है हमारा दो, हमने वैसे एक ही पढ़ाना था तो हमने 2 पढ़ा दिया है। अभी 4 जो फंक्शन है उसे नेक्स्ट पार्ट में क्लियर किया जाएगा। इसमें में करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा।